who are competent to contract and agreement has not been declared as void agreement under the law. ठीक है, सब कुछ है सर। ये तो हुआ कि सर फ्री कंसेंट की सब सर जब कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होनी चाहिए कंसेंट, अदरवाइज वो फ्री कंसेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि सर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की सर बंदा मेजर एजेड होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि सर हमने 10 अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स की लिस्ट पढ़ ली कि ऐसा एग्रीमेंट है तो वॉइड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वॉइड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वॉइड एग्रीमेंट्स है। कोई अनलॉफुल चीज को करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाए तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स की पूरी लिस्ट पड़ी। तो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो पढ़ा था। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो सर वो डिस्चार्ज भी तो होगा, डिस्चार्ज मतलब खत्म भी तो होगा, डिस्चार्ज भी तो होगा। सर एक तरीका डिस्चार्ज होने का है कि सर जिस जिस पार्टी को जो जो परफॉर्म करना था उसने वो कर दिया। तो सर पहला तरीका फॉर्मेशन से लेके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ने का क्या होता है कि सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस दे दिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मतलब डिस्चार्ज हो की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो 6 तरीके से फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के 6 अलग अलग तरीके होते हैं। एक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला पढ़ चुके हैं कि सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। ठीक है सर, परफॉर्मेंस क्या, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बाकी तरीके पढ़ने हैं अपने को। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कि सर या मान लो यदि हमारी श्रुति खरतड़े के बीच में और ऋचा के बीच में कोई एक एग्रीमेंट बना है और दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं कि यार ये बड़ा ही सड़ू सा एग्रीमेंट बना लिया अपन ने, लेट अस फिनिश इट ऑफ, दोनों एग्री कर रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाएगा? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो हिंदी में एक टर्म, एक कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, जब दोनों ही बोल रहे हैं खत्म करो तो किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अरे सर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या है, केवल एक ही तरीका होता है कि बस दोनों ने बोला खत्म कर दो? नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर। ठीक है, इस तरीके से 4-5 चीजें अपने को डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कैसे किया हो? आज हमारा एंसिल कहाँ चला गया? ऋचा जी, यस सर। वेयर इज योर फ्रेंड एंसिल फर्नांडीज? पता नहीं सर। अरे कैसे दोस्त हो, एक दूसरे के वेयर अबाउट ही पता नहीं है। ठीक है, दक्ष अग्रवाल तेरे को पता है क्या? हम्म, दक्ष अग्रवाल खाना खा रहा है। नहीं सर। अच्छा, चलिए, ऐसा हुआ कि हमारा देवांश है ना, देवांश ने बड़ी मेहनत करी है, बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है, और देवांश ने इतनी मेहनत करी कि भाई सीए बन गया। ठीक है, सो देवांश इज नाउ सीए देवांश। ओके, अब देवांश को बिग फोर में से ऑफर मिला। बिग फोर समझते हो ना, ऑडिट फर्म्स की सर, ईएनवाई हुई, पीडब्ल्यूसी हुई, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो दुनिया में इतनी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं कि मतलब इसमें जॉब करना हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक तरीके से ड्रीम होता है, सपना होता है। तो सर बिग फोर से मान लो ईएनवाई है, अर्नस्ट एंड यंग, अर्नस्ट एंड यंग ने देवांश को ऑफर दिया कि सीए साहब हम आपको नौकरी पे रखना चाहते हैं। ठीक है सर, और आपकी सालाना तनख्वाह होगी 18 लाख रुपए, शुरुआती तनख्वाह है ये, बाद में बढ़ाई जाएगी। ओके, 1.5 लाख रुपए महीना आपको दिया जाएगा, और आप यदि इस नौकरी को करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको
15th ऑफ नवंबर 2025 को सवेरे 10 बजे तक हमारे बैंगलोर वाले ऑफिस में रिपोर्ट करना है। क्या थी? यदि आप, देवांश बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे को करना है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। ओके, तो सर क्या बोला था, यदि आपको ये नौकरी करनी है तो 15 तारीख की सवेरे 10 बजे को आप बैंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट कर दीजिएगा। ओके सर। लेकिन सर देवांश को बाद में घर की याद आने लगी, यार मैं कोई बॉम्बे छोड़ के थोड़ी, मुंबई छोड़ के थोड़ी जाऊंगा हट, ऐसा करके वो पहुंचा नहीं वहां पर। तो सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया। अब ये ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। 15 तारीख की सवेरे 10 बजे तक यदि देवांश ने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम खत्म हो गया। अब क्या पहला तरीका आया डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का? बोलो हाँ या ना। पहला तरीका आया डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का? सभी जने बोलो हाँ या ना। एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है सिवाय मेरे, श्रेया बियानी। यस। यस सर। ओके, तो देवांश रिपोर्ट करेगा बेंगलोर या नहीं करेगा बता। हाँ सर कर लो। कि सर तरक्की के लिए अपनी जड़ों से कटना पड़ता है, दूर निकलना पड़ता है। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ सर करूंगा, क्लास में बोलने में क्या ही जाता है, बाद में देखेंगे सही में ENY मेरे को 1.5 लाख महीने की नौकरी देता है या नहीं देता है। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का। चलो इस बार हमारी श्रेया बियानी तेरी मित्र भी नहीं आई है। आज संडे को कौन से कॉलेज गई है वो? सर बोले कैंप पे गए। अच्छा, मारा कुट्टी के कैंप में गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो श्रेया बियानी जो है, इसकी फ्रेंड श्रेया कर्नावट ने इससे 5 लाख उधार लिए थे और 1 साल बाद इसको ब्याज समेत 6 लाख लौटाने वाली थी। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? 5 साल, सॉरी 5 लाख उधार लिए थे 1 साल के लिए, 1 साल बाद इसको 6 लाख ब्याज समेत लौटाने वाली थी। सर आज लिए हैं कितनी तारीख को? कि सर 1/1/2025 को। कब लौटाने वाली है? 1/1/2026 को। ठीक है सर, 1/1/2026 को यदि कर्नावट ने ये पैसे बियानी को, श्रेया को नहीं लौटाए तो सर इसके पास आ जाता है कॉज ऑफ एक्शन। यस सर, ये इस पे केस ठोक सकती है, एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है सर, बिल्कुल ले सकती है। सर इसको एक्शन कितने टाइम में लेना होगा अपना पैसा वसूलने के लिए? कोर्ट कितनी टाइम में पहुंचना होगा? कि सर डेट के केस में सर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होता है, वो पूरा करना है। सर पूरा करना है मतलब वो उसके अंदर अंदर कोर्ट में पहुंचना है। यदि इस तारीख से जब कॉज ऑफ एक्शन मिल गया था, सामने वाले पे एक्शन लेने का कॉज मिल गया था, उससे 3 साल के अंदर अंदर यदि कोर्ट में नहीं पहुंची है ये श्रेया बयानी अपना पैसा वसूलने को, कोर्ट कितने टाइम में डिसीजन देगा दैट इज अ सेपरेट मामला। लेकिन सर ये 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं पहुंची है, तो इन दैट केस ये डेट कैसा बन जाएगा सर? ये डेट टाइम बार्ड बन जाएगा। ठीक है सर, यदि ये चौथे साल में कोर्ट जा रही है तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन कोर्ट से चाहिए, कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा कि सर मैं इसलिए नहीं आ पाई इन 3 सालों में क्योंकि मैं यहाँ 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 ऐसे ऐसे बिजी थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। कि कहाँ कहाँ? कि सर मैं कोमा में थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो अपने जान के लिए लड़ रही थी, मैं कोर्ट कैसे आती इस दौरान? ठीक है, तो बहुत सॉलिड रीजन होएगा। या फिर मैं जेल में पड़ी हुई थी, मुझे इसके ऊपर केस करना था लेकिन मैं जेल में थी, तो जेल में अब क्या ही केस कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए लिमिटेशन पीरियड उस जेल के दौरान नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत रॉक सॉलिड इसको बहाने चाहिएंगे अपार्ट फ्रॉम ये टाइम बार्ड, मतलब वो उस लिमिटेड टाइम पीरियड जो होता है ना लिमिटेशन पीरियड, उसको एक्सटेंशन के लिए। अदरवाइज 3 साल बाद कोर्ट डायरेक्टली मानेगा कि ये टाइम बार्ड केस हो चुका है। ठीक है सर, अब सर है ना, जब 3 साल बाद ये टाइम बार्ड हो गया, 3 साल में कोर्ट में पहुंची नहीं तो ये टाइम बार्ड डेट हो गया, अब इसे वसूलने कोर्ट में नहीं जा सकती। ओके सर, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट
गॉट डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का दूसरा तरीका जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। 15 पहला कि सर इसको रिपोर्ट करना था, इसने नहीं किया, काम खत्म। दूसरा कि सर टाइम बार्ड का मतलब सर इस तरीके से भी अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये दोनों तरीके समझ में आए लैप्स ऑफ टाइम के? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। जश शाह क्या हुआ, फैशन शो बंद कर दिया यार तूने? जश शाह नहीं सर, फैशन, अरे मैं कपड़े पहन रहा हूँ सर आपके लिए। ओ मेरे लिए मत पहन भाई, तू खुद के लिए पहन, हाँ सर। ठीक है? बाकी क्लास वालों के लिए के ऊपर दया करके पहन ले कि सर मैं जितने ज्यादा कपड़े पहनता हूँ मम्मी उतनी ज्यादा कपड़े धुलवाती है, अब ये मत बोलने लग जाना। नेक्स्ट, चलो वीडियो ऑन करो भाई, जल्दी जल्दी, कहने का मतलब बस इतना सा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बनाए जाते हैं रे, उस समय तो वो सही होते हैं, लेकिन सर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि अब कानून बोलता है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरे करने पॉसिबल नहीं है, तो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि सर कैसे, कि सर ऐसे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि सर ये एक एग्जांपल मैं काफी बार देता हूँ, ठीक है? क्या कि सर मान लो मिदुष ने हमारे ये है ना दक्ष अग्रवाल से एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? मैं आपको अगले महीने की 30 तारीख को यानी 30/12/2025 को मैं आपको 1000 किलो पॉलिथीन बैग्स मैन्युफैक्चर करके दूंगा, थैलियां बना के दूंगा प्लास्टिक की। ओके, और आप उसके बदले में मुझे इतना इतना रुपया दे देना। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सर जैसे ये 30/12 को अपना परफॉर्मेंस देता, उससे पहले 15/12/2025 को सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स को बैन कर दिया। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय, खत्म हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हो गया या नहीं हो गया? यस सर, दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून बन गया ना ये भैया, अब से थैलियों में डील करना बंद। बात समझ में आई? तो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी सर दोनों बताई हुई है आपको। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में तो देखो जैसे एग्जांपल, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो क्या हो जाएगा सर? वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही वो काम करना पॉसिबल नहीं था। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो सब कुछ सही था, बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, तो सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मेक्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या एग्जांपल? कि सर रिचा ने प्रेशा के साथ में एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि मेरा शिप आ रहा है शाम को 8 बजे, बनाया मेरा शिप आ रहा है, उस पर 10 कंटेनर मैं तुमको दूंगी टॉयज के, तुम आगे बेचना, और बदले में 10 लाख रुपए। ठीक है? तो सर ये क्या हो गया कि सर ये तो हो गया इनिशियल, और इन लोगों को पता ही नहीं था कि शाम को 6 बजे तो शिप पहले ही डूब चुका है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। तो ये तो हो गई सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। यस सर, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। यस सर, ये बिल्कुल वॉइड एग्रीमेंट हो गया। तो क्या इसे पूरा करने की जरूरत है? नहीं सर, यदि किसी ने कुछ एडवांस लिया भी है तो वो वापस दे देगा, वो एक अलग बात है, चलो उस पर नहीं जाते हैं। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कि सर रिचा ने और प्रेशा ने बनाया एग्रीमेंट, रात के 8 बजे मेरा शिप आ रहा है, मैं 10 कंटेनर उसमें से दूंगी और तुम मुझे 10 लाख रुपया। सर ओके सर, 8 PM रात को बनाया, लेकिन सर वो शिप आता उससे पहले ही रात को 10 बजे वो शिप पानी में डूब गया। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वो
सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेम एग्जांपल में बस टाइम के फेर से मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझाए। यस और नो समझ में आया ना, इजी है ना। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ऐसा भी मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए देना, अरे शुरुआत से गलत है, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड लास्ट तरीका होता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऋचा जी क्या हो गया, कौन परेशान कर रहा है आपको? कुछ नहीं सर, बहन आई थी मेरी। ओ हो, उससे थोड़ा सा गाइडेंस ले लिया करना, उसने फाउंडेशन मारा हुआ है इसलिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो तुम भी उसको काफी गाइडेंस दे देते होगे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चलो सेम एग्जांपल, रीचा और प्रिशा, ठीक है। ऋचा ने और प्रिशा ने एक एग्रीमेंट बनाया। अरे कहाँ चली गई ऋचा ने? और अरे मितुष क्या हुआ, तेरा हाथ खड़ा हुआ है, हाँ सर, डाउट है। क्या डाउट है? सर जो ऑपरेशन बाय लॉ वाला आपने एग्जांपल दिया वो इसमें भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, मल्टीपल दोनों इम्पॉसिबल। जगह आ सकता है, बिल्कुल बोलने वाली बात ही नहीं है। सेम एग्जाम्पल फिट्स बोथ द प्लेसेस। कौन सा तू ही बता दे सर, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिचा ने और प्रिशा ने आपस में एग्रीमेंट बनाया कि मेरा शिप आ रहा है, उसमें से 10 कंटेनर मैं तेरे को दूंगी और तू बदले में 10 लाख रुपए दे देना। ओके सर। शिप तो आ गया, पर रिचा की नीयत खराब हो गई, 10 कंटेनर दिए ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही है, तो ब्रीच कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, यस सर, ओके। पर मतलब हाँ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होंगे, प्रिशा को कुछ राइट्स मिलेंगे कि सर इसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उनके लिए ये रिचा से पैसे वसूल सकती है। कैसे वो कैलकुलेशन कैसी होगी, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ब्रीच के कारण कुछ रेमेडीज भी होंगी जो कि प्रिशा को मिले। बात समझ में आ गई? तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 6 तरीके होते हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से लेके और कहां तक पहुंच जाता है सर, डिस्चार्ज तक, खत्म होने तक, ठीक है। तो ये अपने को अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करना रहेगा। अच्छा है, इजी है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इसलिए इसको हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। डिस्चार्ज में, फिर ब्रीच में रेमेडीज क्या क्या है ये भी अलग से आ जाता है कि यदि एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो सर दूसरे वाले के पास में क्या क्या रेमेडीज है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, परफॉर्मेंस में से भी आते हैं, खूब पढ़ना है इसमें। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये शायद, ठीक है, सेकंड लास्ट और ऐसा ही कुछ है। तो आइए इसको खत्म करते हैं। कल कितनी बजे क्लास रखूं भाई, अब ये बताओ, आज यहीं तक है, कल कितनी बजे क्लास रखूं? सर कल 7:30